तेरी आराधना करते हैं, पिता तेरी आराधना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी आराधना करते हैं, कृष्ण तेरी आराधना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी आराधना करते हैं, आत्मा तेरी आराधना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 4 और 5 में प्रभु का वचन कहता है, जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। हाँ प्यारे विश्वासियों, मनुष्य क्या है कि प्रभु हर एक छोटी से छोटी चीज़ की देखभाल करता है, हमारी हर एक चिंताओं, हर एक परेशानियों का लेखा रखता है, हमारे हर एक आंसू को इकट्ठा करके रखता है, हमारे हर एक अनकही प्रार्थनाओं को भी वह जान लेता है। हम सिर्फ मिट्टी मात्र ही हैं, परंतु फिर भी हमारा ईश्वर स्वयं को इतना विनम्र बनाता है कि वह अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे लिए अर्पित कर देता है। आइए उसके इन दानों के लिए हम इस क्षण में उसे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा ईश्वर अन्य किसी मनुष्य के समान नहीं जो सिर्फ मतलब के लिए हमसे प्रेम करते हैं, परंतु हमारा ईश्वर वह ईश्वर है जो हमारी अयोग्यता को देखते हुए, हमारी कमज़ोरियों को देखते हुए हमसे प्रेम करते हैं। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 25 में कहता है, क्योंकि उसने दीनहीन का तिरस्कार नहीं किया, उसे उसकी दुर्गति से घृणा नहीं हुई, उसने उससे अपना मुख नहीं छिपाया, उसने उसकी पुकार पर ध्यान दिया। आइए उसकी स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासियों, जरूरत के समय हमारा प्रभु हमसे मुंह नहीं फेरता। हमारा प्रभु उस समय में, हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रहता है। वह मुश्किल घड़ी में कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। आइए उसकी स्तुति करते हुए, हम धन्यवाद देते हुए उसे फिर से कहें, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर एक क्षण हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है, जो दरिद्र हैं वे खाकर तृप्त हो जाएंगे, जो प्रभु की खोज में लगे हैं वे उसकी स्तुति करेंगे। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए हम पूर्ण हृदय से प्रभु को खोजें, क्योंकि प्रभु हमारी दरिद्रता को देखकर हमसे दूर नहीं जाता, बल्कि वह जानता है कि हम कितने
कितने अधिक दरिद्र हैं, कितने अधिक रोगी हैं, इसीलिए वह सबसे करीब हम जैसे टूटे हुए लोगों के पास रहता है। आइए हम इस क्षण में उसकी स्तुति करते हुए फिर एक बार कहें, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। इसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारे हर एक रोगों को, हमारे हर एक कष्टों को, हमारी हर एक संकटों और परेशानियों को प्रभु अपने ऊपर ले चुके हैं और क्रूस पर बलिदान के साथ हमें चंगा कर चुके हैं। उसके हर एक रक्त की बूंदों के द्वारा हम चंगे किए जा चुके हैं। आइए इस वचन पर हम विश्वास करें और इस वचन के द्वारा हम उसकी स्तुति आराधना करें, क्योंकि वचन आगे कहता है, जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। आइए इस गीत के माध्यम से हम उसी ईश्वर की, जिसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से हमारे लिए अर्पित कर दिया, आइए हम उसकी स्तुति करें। तेरे कोड़ खाने से Yes, Lord मिली Jesus. चंगाई, धन्यवाद खून प्रभु। के वसीले से हमने शिफा पाई पाऊं है शिफा। प्रभु। सूली पे हर घाव में आपके घावों से बख्शी प्रभु हम मेरी चंगे हुए हैं। कोई धन्यवाद प्रभु। बीमारी अब ना छू कोई बीमारी हमें नहीं छू सके। सकती। तू चंगा करता है, तू चंगा सिर्फ करता तू ही चंगाई है, प्रदान करता है प्रभु। यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता हमें जीवन है, प्रदान करने तू के लिए जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 2 में पवित्र वचन कहता है, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता रहा, उसने झुककर मेरी पुकार सुनी। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम मुक्ति की राह देख रहे थे, हम चंगाई की राह देख रहे थे, हम एक मुक्तिदाता की राह देख रहे थे, हम उसको पुकार रहे थे कि ईश्वर हम पर दया करे और हमारे लिए एक मसीहा को भेजे। और प्रभु ईश्वर ने झुककर अपने कान को पृथ्वी तक झुकाकर हमारी प्रार्थना सुनी और इस भांति सुनी कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। और उस पुत्र ने क्रूस पर अपने जीवन द्वारा हमें हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार के बंधनों से मुक्त किया, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, या चाहे आध्यात्मिक हो। हम पूर्ण रूप से चंगे किए गए हैं। आइए उसी ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, कई बार हम उम्मीदें छोड़ देते हैं कि हमारे रोग चंगे होंगे। हम कई बार सोचते हैं कि बार बार हॉस्पिटल जाने के बाद भी शायद हमें कभी चंगाई प्राप्त नहीं होगी। परंतु प्यारे विश्वासियों, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो लाल सागर को 2 भागों में बांटता है। वही ईश्वर जो 99 वर्षीय सारा को पुत्र प्रदान कर सकता है, वही ईश्वर जो महान कार्य कर सकता है, जो एक बड़ी सेना से इस्राएलियों को छुड़ा सकता है। हम कई बार प्रभु के सामर्थ्य को कम समझ लेते हैं और हमारे रोगों को बड़ा समझते हैं, परंतु सिर्फ प्रभु का नाम ही हर प्रकार के रोगों से हमें मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को
प्रभु के क्रूस के नीचे रखें। आइए हम प्रभु के क्रूसित शरीर के नीचे अपने शरीर को रखें। जब प्रभु का शरीर रक्त से लहूलुहान है, प्रभु के घावों पर से रक्त हमारे ऊपर बह रहा है। अब आप सोचें कि क्या अभी भी प्रभु का रक्त उस योग्य नहीं है कि वह हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है, वह हमें चंगाई प्रदान कर सकता है। आइए उसी रक्त के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम पूरे दिल से कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर ही वो प्रभु है जो हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। आइए हमारा पूरा विश्वास हम सिर्फ प्रभु पर रखें। पवित्र वचन रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में कहता है, और कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कोई भी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कितनी ही जानलेवा बीमारी क्यों ना हो, प्रभु के आगे वो कुछ भी नहीं है। आइए हम प्रभु को निहारें, क्योंकि सिर्फ प्रभु को निहारने से हमारा हर प्रकार का डर, हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आइए हम प्रभु को निहारते हुए, उसके नाम को पुकारते हुए इस गीत को गाएं। मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकार, सिर्फ आपका नाम पुकार, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो। तेरे वायदों में अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा धन्यवाद प्रभु, मुझे हर प्रकार के रोगों से मुक्त करता है। आप सभी चीजों से हमें चंगाई दे चुके हैं। हमें आप पर विश्वास करने का, इस वचन पर विश्वास करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। आज आपके नाम के सामर्थ्य पर विश्वास कर सके कि आप हमें चंगाई दे चुके, आप हमें चंगाई प्रदान कर चुके हैं। थैंक यू आराधना, 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 आराधना। जीवन देता है, जीवन देता है, जीवन वाली ईश्वर यीशु तो जीवन देता है। आराधना, 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 I glorify you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, thank you, Jesus. प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज मिल करके एक बार फिर से प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 7 से लेकर 9 तक। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और वह यीशु को देखने के लिए उत्सुक था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो।
प्यारे विश्वासियों, हेरोद प्रभु यीशु के समय का राजा अपने अटपटे और अनोखे निर्णयों के कारण जाना जाता है। वो अपनी बुद्धि से ज्यादा अपनी भावनाओं से काम लेता है। वो भावनाओं में यूं ही बह जाता है। ऐसे ही उसने संत यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवा दिया, अपनी एक छोटी सी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, एक छोटे से वादे को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति का सिर कटवा देना। और कोई साधारण आम इंसान नहीं, एक महान नबी जिसे वो खुद डरता था, लेकिन अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, अपनी वो पत्नी जो उसकी खुद की पत्नी नहीं थी, उस स्त्री को खुश करने के लिए जिससे उसके नाजायज संबंध थे, वो उसके भाई की पत्नी थी। अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया और उसे खुश करने के लिए एक धर्मात्मा का वध कर दिया। उसके बाद वो सुनता है कि एक और व्यक्ति आया है जो यूहन्ना बपतिस्ता की तरह महान शिक्षा देता है और महान चमत्कार दिखाता है। यूहन्ना बपतिस्ता से बढ़कर बड़े बड़े काम, अचरज के काम हो रहे हैं। मुर्दों को जिला रहा है, सुनाई दे रहा है। सुनने में आता है रोगी चंगा हो रहे हैं। लोग बता रहे हैं अबदूतों को निकालता है, पानी के ऊपर चलता है, आंधी को शांत करता है। ये कौन है? हेरोद राजा सुन के परेशान है कि ये कौन है। वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि एलियस प्रकट हुआ है, और कोई लोग कहते हैं कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही है कि कहीं यूहन्ना तो जिंदा होकर नहीं आ गया जिसको उसने मरवा दिया था। और वो प्रभु यीशु से मिलने के लिए उत्सुक था। हेरोद के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा, यीशु को देखने की जिज्ञासा। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मेरा मनोभाव क्या है? प्रभु यीशु से बहुत कोई लोग मिलना चाहते थे अपने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर। मेरे साथियों, हेरोद को उसके मन में बेचैनी थी, उसके मन में डर था। हेरोद के मन में डर था। उसके मन में अंदर ही अंदर हलचल मची हुई थी। उसके अंदर ही अंदर एक तरह का डिस्टरबेंस था। किस चीज को लेकर? प्रभु यीशु को लेकर। प्रभु यीशु को लेकर उसके मन में बेचैनी थी, लेकिन वो बेचैनी उसे पश्चाताप के लिए प्रेरित नहीं कर सकी। यदि वो अपने किए पर पछताता, प्रभु यीशु के चरण में आता, आज हेरोद भी यीशु के साथ स्वर्ग में होता। उसने कभी पश्चाताप नहीं किया। उसने कभी प्रभु के वचनों को सुनना नहीं चाहा। उसने कभी प्रभु के चरणों में जाना नहीं चाहा, लेकिन उन्हें देखने के लिए उत्सुक जरूर था। उन्हें देखने के लिए उत्सुक जरूर था। प्रभु यीशु को सिर्फ देखने की एक उत्सुकता काफी नहीं है। उनके चरणों में जाना, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। यीशु को लोग अलग अलग तरह से पहचानते थे उनके समय में। जब प्रभु इस दुनिया में थे, लोग उनको अलग अलग नजरिए से देखते थे। कोई उन्हें नबी कहते थे, कोई उन्हें गुरु कहते थे, कोई उन्हें पुराने नबियों में से जी उठा हुआ व्यक्ति कहते थे, कोई उन्हें एलियस कहते थे, कोई उन्हें यिर्मयाह कहते थे। ऐसे ही प्रभु एक बार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में अपने प्रेरितों से पूछते हैं। पहले तो पूछते हैं कि लोग क्या कहते मेरे बारे में,
फिर वो पूछते हैं, तुम क्या कहते हो मेरे बारे में कि मैं कौन हूं? सिमोन पेतरुस कहते हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। प्रभु यीशु को ईश्वर का बेटा और मसीह पहचानने के लिए अनुग्रह की जरूरत होती है। प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस तुमने सही कहा है, लेकिन ये तुम्हारी बात नहीं है, ये मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। जब तक पिता प्रेरित नहीं करता कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता। जब तक आत्मा हमें नहीं बुलाता कोई भी प्रभु यीशु के चरणों में नहीं आ सकता। हमें आत्मा की अगुवाई के लिए अपने आप को आत्मा के हवाले करने की जरूरत है, तभी हम यीशु को सही रूप में पहचानेंगे। अन्यथा आज भी इस दुनिया में प्रभु यीशु के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें अलग अलग पहचान देते हैं। कई लोग कहते हैं वो एक महान गुरु है, अन्य धार्मिक गुरुओं की तरह उन्होंने धार्मिक शिक्षा दी तो वो एक धार्मिक गुरु, एक धर्म गुरु है। कई कहते हैं वो एक दार्शनिक है, उन्होंने एक दर्शन शास्त्र दिया। कोई कहते हैं वो एक बहुत बड़े महात्मा हैं, अन्य महात्माओं की तरह। कई उन्हें एक तरह का, जैसे कि हमारे देश में तरह तरह के बाबा लोग हैं, तो वैसे एक बाबा है जो चमत्कार दिखाते हैं। मेरे लिए यीशु कौन है? क्या ये जो लोगों के अलग अलग मत हैं वैसा मेरा भी मत है? वैसी भी मेरी धारणा है यीशु को लेकर? यीशु की पहचान ईश्वर के पुत्र में होनी चाहिए। यीशु की पहचान ईश्वर की पहचान है। वो ईश्वर है, वो सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य है। हम प्रेरितों के धर्मसार में, नाइसिया के धर्मसार में कहते हैं कि वो सच्चा ईश्वर, वो सच्चा मनुष्य है। यह हमारा विश्वास है। तो उन्हें जब तक हम ईश्वर के रूप में, ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, हमने उन्हें नहीं पहचाना है। प्रभु यीशु के साथ मेरा रिश्ता क्या है? मैं उन्हें कैसे समझता हूं? जब मैं उन्हें एक ईश्वर के रूप में देखूंगा, एकमात्र ईश्वर। कई बार हम अलग अलग लोगों से सुनते हैं कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्मों में ईश्वर ने अपने आप को अलग अलग रूप में प्रकट किया है और सारे रास्ते एक जगह जाते हैं। उनके इस मत के ऊपर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि यीशु एकमात्र रास्ता है, यीशु एकमात्र खुदा है। और उन्होंने 2000 साल पहले उस आदि से विद्यमान शब्द ने अपने आप को वहां यरूशलेम में, इज़राइल में अपने आप को प्रकट किया और कहीं नहीं। वो वहां करीब 33 साल रहे, क्रूस पर मरे, फिर जी उठे और पिता के दाहिने विराजमान है। हम उस यीशु में, एकमात्र ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 के वचन 6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। तो एक ही रास्ता है, एक ही सत्य है और एक ही जीवन का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। और वो प्रभु यीशु मसीह को, उस प्रभु यीशु मसीह को हमें उसी रूप में देखना है कि मेरा एकमात्र रास्ता, मेरा एकमात्र जीवन और मेरा एकमात्र सत्य प्रभु यीशु मसीह है। और उसी को जानना, उसी को पहचानना और उस जीवन की राह पर चलना, यही मेरे जीवन का मकसद होना चाहिए। यही एक ख्रिस्तीय, एक विश्वासी के जीवन का मकसद होना चाहिए। अन्यथा हम हेरोद की तरह बस जिज्ञासु बने रहेंगे और यीशु के बारे में लोग क्या कहते हैं उन चीज़ों को लोगों के मत के अनुसार, लोगों की भावनाओं के अनुसार, लोगों की बातों के अनुसार हम अपना ओपिनियन बनाएंगे। नहीं, यीशु मेरे लिए मार्ग है, यीशु मेरा सत्य है, यीशु मेरा एकमात्र ईश्वर है जो मुझे उद्धार दे सकता है, जो मुझे मुक्ति दे सकता है, जो मुझे इस पाप के दलदल से छुड़ा सकता है, जो मेरे जीवन में मुझे सब प्रकार की बुराइयों से, शैतान के शिकंजे से जो मुझे बचा सकता है, जो मुझे स्वर्ग दिला सकता है, एकमात्र ईश्वर मेरा यीशु है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें उस मार्ग पर, उस सत्य पर और उस जीवन की राहों पर ले चले। आमीन।
की महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, हम पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार में देखते हैं अध्याय 9 में, जब प्रभु पर्वत पर प्रार्थना कर रहे थे तब उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे, उनके मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और वह पर्वत महिमा के साथ भर गया, ईश्वरीय महिमा के साथ भर गया। और प्रभु ईसा मसीह के सामने एलियास और मूसा दिखाई दिए। पेतरुस कहता है प्रभु से, प्रभु यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु के साथ होना कितना अच्छा है, प्रभु की उपस्थिति में रहना कितना अच्छा है, क्योंकि उसकी महिमा हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रोगों में प्रकट होता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 4 में वचन कहता है, मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया है। जब हम प्रभु की महिमा में रहते हैं, उसकी महिमा के गीत गाते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं और प्रभु के नाम की दुहाई देते हैं, तो प्रभु हमें हर प्रकार के भय, डर, दुख, तनाव, सब प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान करता है। वही प्रभु ईसा मसीह इस युग क्रिस्त में महिमा के साथ उपस्थित हैं। वही प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, जब यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। हमारा साथ देने के लिए प्रभु ईसा मसीह आए हैं। आज उसी के चरणों में अपने निवेदनों को अर्पित करते हुए इस समय हम याचना करें। प्रभु जी, हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए तुझसे याचना करते हैं, साजन जॉर्ज को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसके हृदय के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं संतोष को अर्पित करते हुए, जो टाइफाइड से पीड़ित है, प्रभु ईसा मसीह नाजरी उसकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। डोरिन, रीटा, टोप्पो को अर्पित करते हुए इस समय हम याचना करते हैं, प्रभु उसके शरीर के सारी दुर्बलताओं को, उसके शरीर के सारे रोग और वेदनाओं को अपने पवित्र घावों में स्वीकार कर और अपने पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु, हम समर्पित करते हैं दीपिका को अर्पित करते हुए, उसके शरीर के सब प्रकार के रोग और बीमारियों को स्वीकार कर। हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जब तू हमारे भाई बहनों को चंगा करेगा तभी ये चंगाई प्राप्त करेंगे, जब तू इनका उद्धार करेगा तभी इनका उद्धार होगा। इनके चंगाई के लिए, इनके उद्धार के लिए तेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए, तेरी स्तुति आराधना करते हुए, तेरी महिमा के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 आराधना, 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 ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो
मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु कान्हा के परिवार में उपस्थित था, उसी प्रकार अपनी महिमा के साथ इस वेदी के ऊपर, इस संचार माध्यम के द्वारा हमारे मध्य में, हमारे घर में, हमारे परिवार में उपस्थित है। जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह जके उसके परिवार में उपस्थित था, उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस समय इस वेदी के ऊपर रहकर इस संचार माध्यम के द्वारा हमारे घर में उपस्थित है और उसकी दृष्टि हम पर निरंतर बनी हुई है। यह वही प्रभु है जो संध्या समय सूरज डूबने के बाद जब लोग उसके चरणों पर रोगग्रस्त लोगों को, अबदूतग्रस्त लोगों को लाकर रख देते थे, सारा नगर उसके दरवाजे के सम्मुख एकत्रित हो गया था और प्रभु उन सभी प्रकार के रोगियों से उन्हें चंगाई प्रदान करता था और अबदूतों को निकालता था। आइए आज उसी के पवित्र चरणों पर हमारे इन भाई बहनों को अर्पित करते हुए, उसके नाम की दुहाई देते हुए हम याचना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं संतोष राजेश कुजूर को अर्पित करते हुए, प्रभु जी अपनी करुणा की छत्र छाया में इस परिवार को ढक ले, अपनी दया से ढक ले और अपने प्रेम से भर दे इस परिवार के सभी सदस्यों को। साथ ही प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार के सभी सदस्यों को, सभी शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करते हुए, रोगों को दूर करते हुए पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मनोज को अर्पित करते हुए, अपनी पवित्र इच्छा अनुसार मनोज को सरकारी नौकरी की आशीष प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं वेलेरिया लकड़ा को अर्पित करते हुए, प्रभु जी जिसका घर का निर्माण कार्य चल रहा है, प्रभु जी उसे आशीषित कर और घर निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार के बाधा रुकावट ना आने पाए प्रभु, बल्कि तेरी पावन उपस्थिति के द्वारा, तेरी सहायता के द्वारा, तेरी आशीष के द्वारा सफलता पूर्वक संपन्न होने पाए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जस्टिन टूडो को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जस्टिन टूडो के परिवार में जितनी भी शैतानिक बंधने हैं, वासना की बंधने हैं, नशा की बंधने हैं, पूर्वजों के द्वारा श्राप और अभिशाप के बंधने हैं, हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी जादू टोना तंत्र मंत्र की बंधने, यीशु मसीह नाजरी तेरे पवित्र लहू के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा, तेरे पवित्र नाम के शक्ति सामर्थ्य के द्वारा सारे बंधन टूट जाए। इन सभी अर्जियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। न हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ।